अच्छा, जो आज आप लोग का ये जो ऑर्गेनाइज करने का क्या उद्देश्य था? एक्चुअली हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है ईस्टर्न हिमालय ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, जो नॉर्थ ईस्ट का एक एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट में। तो हम लोग ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है 1 सितंबर से टू अनलॉक टूरिज़्म। जैसे हम लोग रास्ते में निकल के हम लोग ये मैसेज दे रहे हैं सबको कि हम लोग विथ ऑल प्रोटोकॉल्स, मेंटेनिंग ऑल प्रोटोकॉल्स, हम लोग वी आर रेडी फॉर टूरिज़्म। और गवर्नमेंट भी जो MHA ने अभी हाल ही में अनलॉक 4 का जो गाइडलाइंस उन्होंने लॉन्च किया है, उसके नाते बहुत सारे सेक्टर्स में MHA ने ये प्रावधान रखा है कि धीरे धीरे वो अनलॉक कर रहे हैं, रेलवेज़ को कर रहे हैं। मेट्रो रेल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जैसे आपको पता होगा। तो इसी के नाते ये मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं। तो वी आर ऑल मीटिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। और JTWA हम लोग का एक बहुत, बिकॉज ऑल JTWA मेंबर्स आर इथवा मेंबर्स, तो इसके नाते एक अलग कनेक्शन है हम लोग का JTWA के साथ और एक इंटरनल लिंक है। तो हम लोग को लगा था कि एक मीटिंग होना चाहिए टू स्ट्रेंथन दैट एसोसिएशन, जो JTWA और इथवा के बीच में जो भी हम लोग का रिलेशन है उसको और भी आगे लेके चले। हम लोग जो अगर मिलते हैं फ़ेस टू फेस तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, तो वो इश्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करें। और ये जो जितने भी सारे चीज़ें हैं म्यूचुअली जो बेनिफिशियल जगह पे जो सिचुएशंस हैं वो सब हम लोग बात करें। और दैट वाज द मेन रीज़न फॉर द मीटिंग। तो ये जो आप लोगों का ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है आपका ईस्टर्न हिमालयन टूर एंड ट्रैवल, जैसा ईस्टर्न हिमालयन जैसा माना जाए तो एक इंटरनेशनल जाने का एक ये केंद्र है टूरिज़्म का। अभी भूटान ने हाल ही में 1200 रुपया पर डे एक आदमी को जो टूरिज़्म के लिए लगा रहे हैं, जबकि भारत और भूटान के मैत्रिक संबंध के आधार में ट्रीटी का उल्लंघन है, जिसके लिए आपने कुछ इसके लिए कदम उठाया है? जैसे हम लोग ने अभी वहाँ से अनाउंस भी किए हैं कि हम लोग के जितने भी JTWA मेंबर्स हैं सारे भूटान में ऑपरेट करते हैं, तो इनके लिए ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, एक हर्डल है। और ये हर्डल ना रहे, या फिर इसको थोड़ा हम लोग मिनिमाइज़ करें, या फिर इसको किसी भी तरह से एक मूवमेंट करके इसका एक हल निकालें। तो ये हम लोग का एक मुद्दा ये भी था आज का मीटिंग का। तो हम लोग ने जो डिसाइड किया है कि इथवा जो है, इथवा का एक प्लेटफॉर्म से हम लोग वर्ल्ड टूरिज़्म डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 26 सितंबर में लाटागुड़ी में। तो 21 तारीख से MHA का जो गाइडलाइन है उसमें 100 लोग एक साथ में एक जगह पे हो सकते हैं। तो उसी गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग 26 तारीख को एक लाटागुड़ी से हम लोग एक कैंपेन वहाँ पे अनाउंस करेंगे। दिस टू बेनिफिट द मेंबर्स ऑफ नॉट ओनली JTWA बट सारे जो भूटान में स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो भूटान का काम करने वाला स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली JTWA, तो उनको ये कुछ एक राह मिले इनसे। और थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे हम लोग का लोकल MP है वहाँ पे दार्जिलिंग का जो मिस्टर राजू बिष्टा है, और हम लोग का जो नेशनल एसोसिएशंस है इंडिया में, जैसे IATO है, ADTY है, उनको हम लोग अपील करेंगे फ्रॉम इथवा कि इसका एक हम लोग सल्यूशन निकाले, इसका एटलीस्ट डायलॉग हो, भूटान के साथ डायलॉग हो। और जैसे आप बता रहे हैं कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट, तो ये चीज़ भी हम लोग उसमें हाईलाइट करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे कि एक हल तो हम लोग निकालें इसका, या फिर एक डायलॉग स्टार्ट हो जिसके नाते आगे जाके इसका एक सलूशन हम लोग को लगता है कि हो जाएगा। अलीपुरद्वार क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अलीपुरद्वार में आता है, इनका सांसद तो जोन बार लाए, उनको मुलाकात नहीं करके आप दार्जिलिंग में जा रहे हैं, क्या मतलब इसका क्या कारण है? नहीं, उनसे भी हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए, हमें लगता है कि ये बात हम लोग का दार्जिलिंग हो या अलीपुरद्वार हो, ये बात हम लोग का दिल्ली तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ हम लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि जितने भी सांसद यहाँ पे हैं जो इस विषय पे जो इन्वॉल्व होंगे और जो जिसके लिए ये इशू है, जैसे मान लीजिए आपने सही कहा है, उनका एरिया में जो ये भूटान का बॉर्डर आ रहा है, तो उनके लिए ये बहुत पर्टिनेंट इशू है। तो उनको भी हम लोग वी कैन टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस, और उनके साथ ये पिटिशन हम लोग नॉट ओनली ये दोनों बट बाकी सांसद को भी देंगे। जैसे जलपाईगुड़ी के सांसद है, उनका भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे जो अफेक्टेड है। तो ये चीज़ हम लोग नहीं एक पर्टिकुलर
या स्ट्रीमलाइन हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू रीच सबको मिलके ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर इसका हम लोग को लगता है कि ये सोल्यूशन निकल सकता है। इंडिया का आर्थिक अवस्था दूसरा जैसे श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, इससे अच्छा है। उन लोग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है रिगार्डिंग टू 100 एक आदमी को लेने के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो इंडियन आप लोगों का क्या प्रॉब्लम होगी जो 1200 के लिए आप बोल रहे हैं ये हुआ तो हुआ ये हुआ? देखिए ऐसा है, एक तो भूटान का जो टूरिस्ट है, जो द इनबाउंड टूरिस्ट इनटू भूटान, उनका सबसे बड़ा संख्या इंडिया से, अगर फॉरेन टूरिस्ट आप मतलब जो डॉलर में पे करते हैं उनका छोड़ के, जो आप इंडियन का जो आप संख्या देखेंगे, मास टूरिज़्म इज़ फ्रॉम इंडिया। और इसमें अगर 1200 रुपया एक आदमी का एक दिन का लग रहा है, तो उसमें आप सोच सकते हैं कि एक फैमिली अगर ट्रैवल कर रहा है, 4 लोगों का एक फैमिली है और उनको 5-6 दिन का एक भूटान का टूर करना है, तो एक एडिशनल बर्डन जो है ये बहुत ज़्यादा है। और ये दिस इज़ ओवर एंड अबव द पैकेज कॉस्ट। पैकेज कॉस्ट ऑलरेडी है, उसके साथ भूटान तो देखिए इंडिया को भी फॉरेन समझता है, हम लोगों को फॉरेनर समझता है आप लोगों को। तो नियम तो एक ही होना चाहिए, उसी तौर से बना रहा है 1200 रुपये पर इंडियन को लगाना है, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, इसमें बुराई एक्चुअली हम लोग इसमें बुराई का कोई बात नहीं है। इसमें एक्चुअल बात ये है कि आप मान लीजिए जो एक आदमी अगर एक अपना फैमिली लेके जाएगा तो 5-6 दिन का टूर भूटान में होता है, 5-6 दिन के नीचे नहीं होता। तो 5-6 दिन में अगर 4,000 का 1200 करके 4 आदमी का लगाएंगे तो 4800 तो होगा उसका, 4,800 रुपया होता है। तो 4,800 इंटू 6 दिन हो गया, इसके 30,000 रुपया, लगभग 30,000 रुपया। 30,000 रुपये में तो उसका पूरा टूर हो जाता। तो इसको थोड़ा सा या तो मिनिमाइज करो इसको, या तो हटा दो, कुछ भी तो करना है। लेकिन तो नहीं तो ये तो इंडियन टूरिस्ट अंदर जा ही नहीं सकेगा, कैसे होगा तब? सर साथ में भूटान में कुछ रिएक्शन सुनने में आ रहा है कि इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट टूरिज़्म। उस विषय में आप वो लोग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है, जब भी मतलब टूरिज़्म के बारे में कुछ दिन पहले भी इस संस्था के द्वारा मतलब जयगांव के टूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा एक अपील किया गया था, एक भूटान गेट के सामने एक अपील आया था। तो उस समय हमने देखा कि भूटान से प्रतिक्रिया आ रही थी कि इट्स टू अर्ली टू स्टार्ट टूरिज़्म इन भूटान। तो इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो इस तरह का बातें बोल रहे हैं? सी, ये टूरिज़्म इज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ भूटान। वेदर दे अलाउ पीपल टू कम इनटू भूटान और नॉट इज़ एब्सोल्युटली देयर जुरिस्डिक्शन। तो इसके बारे में हम लोग पॉलिसी चेंज तो नहीं करवा सकते, बट वी कैन ऑलवेज अपील। हम लोग अपील तो कर सकते हैं, क्योंकि लाइवलीहुड ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन भूटान। तो एक लाइवलीहुड और ह्यूमैनिटेरियन साइड से हम लोग इसका अपील हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार का, उसमें एक नोटिस में भूटान के लिए अलग से नोटिस लगाया गया है। भूटान जाने के लिए भारतीय नागरिक को अब सोचना होगा, एक मतलब इस तरह से उन्होंने पाबंदी लगा रहे हैं डायरेक्ट। इस विषय को आपको कुछ जानकारी है आप लोगों को, या इंटरनेशनल टूरिज़्म डिपार्टमेंट से आया है? देखिए, लिखित में आज अभी तक तो नहीं आया है। मतलब टूरिज़्म डिपार्टमेंट में नोटिस है आपका? देखिए, अभी इसमें कमेंट करना इसीलिए दिक्कत है क्योंकि वो चीज़ हमने देखा नहीं है। अगर है तो दिस इज़ अ मेजर इशू, तो इसके आगे में हम लोग को इसके बारे में बात करना पड़ेगा। इसको अगर शेयर करते हैं हम लोग को, अगर वैसा क्लिपिंग्स रहता है तो हम लोग उस विषय में बात कर सकते हैं। मेरा नाम संदीपन घोष है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ईस्टर्न हिमालय ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन। और मेरा नाम देवाशीष मित्र है, मैं प्रेसिडेंट हूँ ईस्टर्न हिमालय ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन। लॉकडाउन हो या स्ट्राइक, मुझे अपने राशन का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे पास है विश बाजार ऐप। घर बैठे मैं अपने मनपसंद दुकानों से ऑर्डर करती हूँ ऐसे।